खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी। अगर हम सारा दिन खाली बैठे रहेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ न कुछ उधेड़-बुन चलती रहेगी, जिसके कारण हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है? राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुझे बनाना था अस्तर वाला ब्लाउज़, जो कि तीरा वाला था, मतलब बेल्ट वाला ब्लाउज़। तो उसको बनाते हैं और साथ में आप लोगों से ढेर सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो कच्ची सिलाई होती है वो सभी चीज़ों पर रख लूँगी, जैसे कि आस्तीन वगैरह हैं, ब्लाउज़ के चारों ओर जो हम सिलाई रखते हैं वो रख लेंगे, और जो हमारी पट्टियाँ होती हैं वो सारा कुछ मैं तैयार कर लूँगी। उसके बाद प्लेट वगैरह, तीरा वगैरह जो होता है वो डालूँगी। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि खाली दिमाग बिल्कुल मतलब शैतान का घर होता है। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ हम लोगों को करते ही रहना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ तो अच्छे से गुजरेगी ही गुजरेगी और उसके सहारे हम कुछ अर्न भी कर पाएंगे, अगर हम मतलब अपने घर के कामों से फ्री होकर के कुछ अपना काम करेंगे। तो अच्छी लाइफ मतलब सफलता पाने के लिए कुछ मैं आप लोगों के लिए आज 7 गोल्डन टिप्स लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आप लोग इसको अपनाएंगे तो बहुत जल्दी आपको सफलता हासिल हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे नहीं ज़्यादा खींचते और आगे आप लोगों से ढेर सारी बातें करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला उसका नियम ये है कि हाउस वाइफ को सही निर्णय कैसे लेना चाहिए। मतलब जो हम लोग हाउस वाइफ है ना, वो कभी कभी अपना जो निर्णय होता है वो सही नहीं ले पाती, मतलब सही सोच नहीं पाती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। कभी कभी वो किसी को देखती है तो सोचती है कि मैं भी यही करने लगूं, फिर किसी और को देखा तो फिर सोचने लगती हैं कि मैं भी यही करने लगूं। तो वो अपने काम के बारे में मतलब सही से सोच नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस काम को मैं करूं जिससे मैं मतलब दिन दूना रात चौगनी उसमें मैं तरक्की कर पाऊँ और मतलब जल्दी से जल्दी उसमें अपने काम में मैं आगे बढ़ पाऊँ, मुझे सफलता मिल पाए। तो ये मतलब हम लोग क्या कुछ हाउस वाइफ ऐसी होती है जो डिसाइड नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो जो भी काम आप करें पहले मतलब शांत मन से एकांत में बैठ करके अच्छे से सोचें और अपने अंदर झांक करके देखें। सबसे ज़्यादा अगर आप काम को स्टार्ट करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, किसी दूसरे से नहीं, सिर्फ अपने आप से ही आपको बात करनी पड़ेगी। बात ये करनी पड़ेगी, अपने अंदर आपको झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन सा हुनर है और हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी की देखा सुनी करके हमने काम स्टार्ट कर दिया। आप अपने अंदर झांकिए, अपने आप से पूछिए कि ऐसा कौन सा हुनर हमारे अंदर छुपा बैठा है जो हम कर सकते हैं। और ये जवाब आपको अच्छे से पता है बट आप इसको इग्नोर कर रही हैं। तो आप शांति में बैठ कर के सोचिए और अपने आप से बात करिए, अपने मन से बात करिए कि हम कौन सा काम स्टार्ट करें जिसमें मुझे सफलता ही सफलता मिले। तो इसका निर्णय ना आप खुद करिए, किसी और के ऊपर मत छोड़िए, ठीक है। किसी और से अगर आप पूछेगी ना तो वो 1000 मतलब तरीके आपको बता देगा, लेकिन उन तरीक़ों पर आप चल नहीं पाएंगी जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगी, अपने हुनर को नहीं पहचानेंगी। तो जो भी आपके अंदर हुनर है आप वो काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, क्योंकि वो काम आपको आता है, आपका मन लगता है उस काम को करने में। जिस काम को करने में अगर आपका मन लगता है ना तो वो काम बहुत जल्दी सफल होता है, और अगर बिना मन से जो काम करेंगे वो कभी सफल नहीं होगा। तो आप अपने मन से पूछ करके एकांत में बैठ करके सोच करके सही निर्णय लें और फिर अपना काम स्टार्ट करें, तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। और दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है, रिश्तों और सपनों की लड़ाई में एक हाउस वाइफ किसको चुने। मतलब हम लोगों का सच में कुछ हाउस वाइफ ऐसी होती है बेचारी, रिश्तों के घेरे में इस तरह से उलझी होती हैं कि वो अपने सपनों को तो समझ ही नहीं पाती। उनको या तो अपने सपनों को समझती हैं तो फिर उन्हें अपने सपने छोड़ने पड़ जाते हैं, क्योंकि रिश्तों के भंवर में वो इस तरह से उलझी पड़ी हैं कि उनको निकल ही नहीं पा रही वहाँ से वो। तो उनके अंदर हमेशा यही लड़ाई चलती रहती कि अगर हम अपना सपना मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे रिश्ते पीछे छूटते हैं, और अगर हम रिश्ता पूरा करने की कोशिश करें तो हमारे सपने छूट जाते हैं। तो ये ऐसा मतलब वो लोग क्या करें कि
अपने उनके रिश्ते भी बच जाएं और उनका जो सपना है वो भी पूरा हो जाए। देखिए बहुत सी हाउसवाइफ हैं, बहुत सपने देखती हैं बट उनके पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करती हैं, सिर्फ देखती हैं लेकिन कोशिश नहीं करेंगी। तो आप ना एक ऐसा डिसीजन लीजिए जिससे कि आपके रिश्ते भी बच जाए और आपका सपना भी पूरा हो जाए। छोटा सा काम ही घर बैठे ही स्टार्ट कर दीजिए। घर से अगर आप स्टार्ट करेंगी ना तो आपका रिश्ता भी बचेगा और आपका काम भी होगा। तो घर बैठे आप कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे वो आगे बढ़ ही जाएगा और जब आगे बढ़ेगा तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो आप मतलब इस तरह से काम करिए, अपने रिश्तों को भी बचाइए और अपने सपनों को भी पूरा करिए। ज़रूरी नहीं, अगर आपके परिवार वाले नहीं चाहते कि आप बाहर जा कर के काम करें तो आप अपनी जिद मत करिए कि मैं बाहर जा कर के ही काम करूँगी। आप घर में रह कर के भी बहुत सारे काम कर सकती हैं और उस काम से अर्न करके अपने सपने पूरे कर सकती है। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगी तो हमारा सेकंड पॉइंट ये था। और थर्ड पॉइंट हमारा आता है अपने काम में डूबे रहो। अपने काम में डूबे रहो, ये सही बात है। देखिए घर का काम ख़त्म किया, सारा साफ सफाई खाना पीना हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका काम है आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ना कि फालतू बातों पर आप ध्यान दीजिए। कोई कहीं बैठा बातें कर रहा, आप भी वहाँ खड़े हो गए और बातों में लग गए और पता ही नहीं चला 1-2 घंटे हमारे ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर वही घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। अपने घर के काम ख़त्म करके 10-5 मिनट अगर रेस्ट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद आप अपने काम में लग जाइए। ठीक है, इस तरह से अगर आप अपने काम में डूबे रहेंगे ना तो आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी उस काम में। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि शांत रहो, तुम्हारा भी वक्त एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। देखिए किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना आपने जो काम स्टार्ट किया है, अगर उसमें आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है और आपके घर परिवार वाले आस पड़ोस वाले कुछ कह रहे हैं तो उनसे लड़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप शांत रहिए और अपने काम में मन लगा करके अपना काम कीजिए। और अगर आपने मन लगा करके अपना काम किया तो आपका काम एक ना एक दिन ज़रूर ऊंचाइयों को छुएगा। कहते हैं ना कि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख ज़रूर आता है। सबका टाइम कभी ना कभी ज़रूर आता है, सबके पास आता है अच्छा टाइम। वो कुछ लोग अपने अच्छे टाइम को पहचान लेते हैं और उसको अच्छे से यूज करते हैं, जो लोग नहीं पहचान पाते हैं वो अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम सबका आता है, तो आप अपने टाइम का इंतज़ार करिए और किसी से भी आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है और अपने काम में आप आराम से लगे रहिए। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो गया। अब पांचवा हमारा जो पॉइंट है वो आता है मानसिक रूप से आप मजबूत बनो। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखिए जब तक आप खुद मजबूत नहीं बनेंगे तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा उलझनें नहीं होनी चाहिए, आपका दिमाग हमेशा क्लियर होना चाहिए और अपने काम में ये आपको सोचना चाहिए कि हम कितना और अच्छा कर पाएँ ताकि हमारा काम और जल्दी से आगे बढ़े और अच्छा हमें इसमें प्रॉफिट मिले। तो जब आपका मन शांत होगा, मन अच्छा होगा, तभी आप अच्छा अपना दिमाग यूज कर पाएंगी। तो आपको हमेशा अपने दिमाग को मजबूत रखना है और अच्छे दिमाग से, शांत दिमाग से सोचना है कि हम अपने काम में किस तरह से प्रॉफिट और ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, और हमारा 6 पॉइंट ये हो गया कि कामयाबी आपके आगे पीछे दौड़ेगी। ये बात तो सही है। अगर आपने मेहनत करके थोड़ी स्मार्टनेस से मेहनत की, मतलब थोड़ा सा समझदारी से आपने मेहनत की, तो जो कामयाबी है ना वो आपके आगे पीछे दौड़ेगी। आपको कामयाबी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, वो खुद ब खुद चल करके आपके पास आएगी। अगर आपका काम अच्छा है तो अच्छे के साथ साथ आपको काम के साथ मेहनत और थोड़ी सी समझदारी भी दिखानी चाहिए। अगर आपने इन सभी टॉपिक पर काम करना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत जल्दी अपने काम में आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, और हमारा 7वां और सबसे लास्ट पॉइंट ये आता है कि हाउस वाइफ बोलना सीखिए। हाउस वाइफ बोलना सीखे, नहीं तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप बोलना नहीं सीखेंगी तो ना तो आप काम कर पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगी। देखिए बोलने की भी एक कला होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कहता है या तो आप सुनती हैं या उसका अपोजिट कुछ भी बोलती हैं। ये बहुत गलत बात है। कोई कुछ भी कहता है तो उसमें ये सोचिए कि इसमें हमारा क्या भला है,
हमेशा आपको अपने भले के बारे में सोचनी चाहिए, ना कि दूसरे से लड़ाई करने के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलने की एक कला होती, चाहे तो किसी को अपना बना लो इसी बोली से, या फिर इसी बोली से चाहे किसी को अपना दुश्मन बना लो। ठीक है, ये बोलने की कला बहुत ही मतलब अच्छी आपके अंदर अगर है तो सब आपसे प्यार करेंगे, सब आपके अपने होंगे, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो। ठीक है, तो एक ये कला होती है बोलने की। और हर जगह चुप रहने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ गलत है वहाँ आपको बोलना चाहिए, वहाँ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है चाहे सही हो चाहे गलत हो आपको चुप रहना है, आपको कुछ नहीं कहना है। ऐसे लोग आपको पागल समझेंगे और हमेशा आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे। तो उस जगह आपको बोलना चाहिए, उस जगह आपको बोलना चाहिए। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपका काम नहीं चलेगा। और हमेशा हाउस वाइफ को ये सोचना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है बिना किसी सहारे के। अगर हमें कुछ काम करना है तो हमें आगे बढ़ना है, वो भी बिना किसी सहारे के। ठीक है, ये सोच ये समझ अगर आपके अंदर आ गई, आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे थोड़ी अच्छी सोच, अच्छी समझदारी, ईमानदारी से अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है और अपना उसमें आपने पूरा 100% दिया, पूरी अच्छी मेहनत की, अच्छी सोच के साथ। मतलब सोच थोड़ी सी आपकी ट्रेंडिंग होनी चाहिए, आजकल की सोच की तरह ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही हम पुराने ज़माने की सोच रखे हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको आजकल के मतलब हिसाब से ही सोचना भी पड़ेगा कि आजकल की किस तरह से ट्रेंड में जो कुछ चल रहा है उसी हिसाब से हम भी चलें, उसी हिसाब से हम भी कुछ करें, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगी और बहुत जल्दी आपकी तरक्की होगी और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, अगर हम अपने साथ साथ मतलब अपने जीवन में देखिए, एक परिवर्तन जो होता है वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप परिवर्तन नहीं करें, वही घिसी पिटी लाइफ जिएंगी, तो कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, आपको हमेशा इग्नोर करेगा। और आप अच्छे से आजकल के हिसाब से अच्छे से रहेंगी तो आपसे सब बात भी करेंगे और आपकी वैल्यू भी करेंगे और हर चीज़ में आपको आगे से पूछेंगे भी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपकी सोच रहेगी ना, तो आप स्मार्टनेस गिरी थोड़ी सी अगर दिखाएंगी ना, तो सब बहुत आपका मतलब आपका वैल्यू करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपको हर जगह पूछेंगे। तो कुछ ये पॉइंट हैं जो आपको ज़रूर अपनी लाइफ में मतलब लाने चाहिए, अपने जीवन में इन पॉइंटों को अपनाना चाहिए। और देखिए, समय एक ऐसी चीज़ है ना कि हमेशा बदलता रहता है। ज़रूरी नहीं जो समय हमारा आज चल रहा है वो कल भी चलेगा। हमेशा समय इतना बड़ा बलवान होता है कि अच्छे अच्छों को तोड़ करके रख देता है। तो आप अपने समय आने का इंतज़ार करिए और जब आपका समय आए तो उसको इस तरह से मुट्ठी में कैद कर लीजिए और अच्छे से आप उस समय को यूज करिए, ताकि आपका काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और आगे बढ़ पाएँ। आप जो आपके सपने हैं वो पूरे कर पाएँ। देखिए, सपने सभी लोग देखते हैं, ज़रूरी नहीं सभी के सपने पूरे हों। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं और उनके लिए हम मेहनत नहीं करते हैं। जब हम मेहनत नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो हमारे सपने कैसे पूरे हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छी अपनी सोच रखनी पड़ेगी। ट्रेंडिंग वाली आपको सोच रखनी पड़ेगी, जिससे आपकी मतलब जल्दी से आप आगे बढ़ पाएँ और आपको सफलता मिल पाए। ये छोटे से पॉइंट अगर आप लोगों को पसंद आए हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और आप लोग प्यार तो बहुत देते हैं, बट आप लोग कमेंट करके बताते नहीं किस टाइप का हमारा वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आने वाला वीडियो भी आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो थोड़ा सा आप कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।